अब गोलियन की आवाज से पूरा गोमती नगर गूंज उठा और देखो तो भैया सन्नाटा पसर गया। पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन की गोली मार करके बैंक के ठीक बाहर हत्या कर दी जाती है। अब इधर अस्पताल में डॉक्टर और दिव्या मिश्रा का मृत घोषित करती हैं। उधर सूचना होती है कि कातिल अपनी बहन का भी हत्या कर चुका है, अपने आप का भी गोली मार ली है। लखनऊ के गोमती नगर में ऐसा मामला हुआ कि चारों तरफ सन्नाटा पसर हुआ, हर कोई हैरान हो गया और गोमती नगर दहल उठा। तुमका बता दी कि देखो भैया ऐसा लखनऊ के गोमती नगर में गुरुवार का आईसीआई बैंक की रिलेशन से मैनेजर दिव्या मिश्रा की गोली मार करके ठीक बैंक के बाहर हत्या कर दी जाती है। टेम्पो से उनके पति मानस उर्फ मानव वाजपेयी पहुंचाती हैं। पारिवारिक विवाद के चलते बातचीत करती हैं और बातचीत के दौरान पिस्टल निकालती हैं और सीधे फायरिंग कर देती हैं। 2 गोलियां लगाती है, हालत गंभीर हो जाती है। सभी लोग मिल करके दिव्या मिश्रा का अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां डॉक्टर हो दिव्या मिश्रा का मृत घोषित कर देते हैं। वारदात के बाद आरोपी पति अपनी बहन की भी हत्या कर देती है, फिर खुद का भी गोली मार करके आत्महत्या कर लेती है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और पहुंचते हैं, मामले की जानकारी दे रहे हैं। सुनो भैया। गोमती नगर क्षेत्र में ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसमें एक पति द्वारा आईसीआईसीआई बैंक गोमती नगर में कार्यरत अपनी पत्नी, जो कि एक रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में वहां कार्य करती थी, उसकी गोली मारकर बैंक के बाहर हत्या की गई है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद पति अपने घर वापस आया है और उसके बाद अपनी बहन, जिसके बारे में उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि वो लगभग 3 साल के आसपास के समय से डिप्रेशन में थी, उसको भी गोली मारकर उसकी हत्या की गई और उसके बाद स्वयं सुसाइड कारित की गई है। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा जो कि परिवारजन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बातचीत की गई है। जो व्हाट्सएप मैसेज स्टेटस के रूप में मानस वाजपेयी ने लगाया था, जिसमें उसका कहना था कि उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ चीट किया गया है और उसी क्रम में उसने वो हत्या की है, वो मैसेज को भी हमने रिसीव किया और उसमें उसने अपने आप को और अपनी बहन को खत्म करने की भी बात की गई है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें घर से मिले हैं, जिससे ये जानकारी हो रही है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक में थी मृतका, उसके द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था और साथ ही साथ कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए और स्त्रीधन वापस लौटाने के लिए भी उसी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था। हाँ, पुलिस कमिश्नर तरुण गावा जी की बातें सुनकर क्या पूरा मामला समझ गए हुई हो। पहले पति अपनी पत्नी की हत्या करती है, फिर अपनी बहन की हत्या कर देती है, फिर खुद का गोली मार लेती है और दुनिया छोड़कर चले जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि आखिरकार ना जाने कौन सी ऐसी वजह हुई गई कि देखा तो भैया पति का एक कदम उठाना पड़ा। अब तुम्हारी कार है, कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। हाँ वाह भैया, वाह क्या बात है। बढ़िया 12 सितंबर का बाराबंकी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हो का चाची मौसी सुनती हो, कोनो दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? अगर भैया ज्यादा कर्जा है, बैंक की कोनो समस्या है, या फिर तुम्हारे घर में भैया कोनो पति पत्नी का विवाद है या कोनो समस्या है भैया, तो बढ़िया देखा हो बाराबंकी के राष्ट्रीय लोक अदालत में आ सकती हो। तुम्हारी समस्या का समाधान किया जी है। क्या बात है भैया, बढ़िया देखो सचिव साहब मिल जाती है। बढ़िया उज्जवल उपाध्याय जी मामले पूरी जानकारी दे रहे हैं कि 12 तारीख का बाराबंकी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। तनी सुनो भैया। 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय बाराबंकी में किया जा रहा है। जनपद न्यायालय बाराबंकी में किए जा रहे इस आयोजन में हम लोक अदालत के माध्यम से लोगों के मोटर दुर्घटना के मामले, सभी प्रकार के दीवानी वाद, चकबंदी के मामले, चेक बाउंस के मामले, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, आर्बिट्रेशन के मुकदमे, इन सब का निस्तारण समझौते के आधार पर करते हैं, जिससे कि लोगों का समय बचता है। कोर्ट फीस जो मुकदमों में होती है वो वापस हो जाती है, इन मुकदमों की कोई अपील नहीं होती है, जिससे कि आगे जो व्यर्थ का विवाद है वो समाप्त हो जाता है। पक्षकारों के लिए एक विन विन सिचुएशन रहती है। अब सुना भैया 12 सितंबर का बाराबंकी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। सब जने आओ भैया, अपनी समस्या बताओ, समस्या का समाधान हुई है। क्या बात है भैया, हो का बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया, भाषा तो है अवधि नो, अवधि बोले में जौन मजा अवधि की का बताया भैया, हर कोई अवधि बोलो। बढ़िया देखा तो अपने बाराबंकी के समाज सेवी गुलजार बानो जी का नेपाल बुलावा जाती है, जहां देखा तो अंतरराष्ट्रीय बढ़िया अवधि महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वही में देखा तो बढ़िया इनका सम्मानित किया जाती है। का बात भैया, का अपने बाराबंकी गुलजार बानो बढ़िया नेपाल में नाम रोशन कर दी और इनका बढ़िया अवधि वाला सम्मान मिला है। अब तुम्हारी कार है, कमेंट करो, बाकी हमका फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर शिवम सिंह भैया जल पे जो कॉल कर लो का।